मैं नवादा से अनुभव सिंह। आज मैं आप लोगों के सामने जो वर्तमान में शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्रधान जो शिक्षक की बहाली चल रही है उससे जुड़ी हुई कुछ बातों को मैं रखने जा रहा हूं कि आखिर शिक्षा विभाग ने क्या सोचकर अनुभव की बाध्यता रखी है। ऐसे तो सरकार जितनी भी बहालियाँ निकालती है उसमें कहीं न कहीं कोई ऐसा लूप लाइन छोड़ देती है जिसकी वजह से छात्र कोर्ट में चले जाते हैं और बहाली बहुत लंबी खींचती है। अगर हाल फिलहाल में ही अगर 94,000 बहाली की बात की जाए तो उस बहाली में भी सरकार के द्वारा लूप लाइन छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से छात्रों ने कोर्ट में जाकर बहाली को 4 सालों तक लगभग खींचा और फिर आज वही स्थिति देख रही हैं। खास करके मैं ये देख रहा हूँ कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी बहाली को निकाली जाती है उसमें अवश्य कुछ न कुछ खामियां या लूप लाइन छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से छात्र कोर्ट में चले जाते हैं और सरकार ये कह के ये निकल जाती है कि मैंने तो बहाली निकाल दी, छात्र ने केस कर दिया तो मैं क्या करूं। लेकिन शिक्षा विभाग से तब एक ही सवाल है कि फिर आप ऐसा क्यों कोई लूप लाइन छोड़ देते हैं जिसकी वजह से छात्र कोर्ट में चले जाते हैं। वर्तमान में जो प्रधान शिक्षक की बहाली जो चल रही है उसमें 8 से 10 वर्षों का अनुभव रखा गया है। आखिर क्यों? जब आप बीपीएससी के द्वारा आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो फिर आप उसमें अनुभव की बात क्यों रखे हैं। मैं इस बहाली से जुड़ी हुई, इस अनुभव से जुड़ी हुई मैं 2 बातों को रखना चाहूँगा जो अगर सरकार तक अगर ये बात पहुँचती है तो सरकार इस पर ज़रूर अमल करने का प्रयास करे, ताकि सभी छात्र जो नवनियुक्त शिक्षक हों चाहे जो पहले से शिक्षक हों उन सभी को लाभ हो। अगर सरकार इस पर ध्यान देगी तो फिर आगे मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई समस्या होगी। पहली बात कि जब आप बीपीएससी के द्वारा आप एग्ज़ाम जब ले रहे हैं तो किसी प्रकार की अनुभव की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप ही क्या बीपीएससी के द्वारा जब सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम जब होती है, जब उसमें डीएसपी की जब वैकेंसी जब आती है तो आप ऐसा तो उसमें नहीं रखते हैं क्राइटेरिया कि जो दरोगा जो 10 सालों तक लगातार सेवा किया हो उसको डीएसपी की बहाली जब वो भरेगा, फिलअप करेगा बीपीएससी का जब दोबारा फॉर्म, तो उसको कुछ छूट दिया जाएगा। इस तरह के तो आप उसमें चर्चा नहीं करते हैं। तो फिर इस बहाली प्रधान शिक्षक में आखिर ऐसा क्यों? जब आप फ्रेश रिक्ति निकाल रहे हैं, जब फ्रेश बहाली जब हो रही है तो सभी को बैठने का मौका दीजिए, चाहे नवनियुक्त शिक्षक हों चाहे पहले से जो शिक्षक हों। जो भी इस एग्ज़ाम को पास करेंगे वो एलिजिबल होंगे। दूसरी बात, सबसे अहम बात, जो वर्तमान जो एनसीटी का जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि बिना टीईटी के छात्र कोई भी कैंडिडेट किसी भी वैकेंसी, खास करके टीचर्स की वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर आप इस प्रधान शिक्षक में आप टीईटी की अनिवार्यता को ख़त्म क्यों कर दिए? अगर आपको अनुभव का जब रखना इतना ही अनिवार्य था तो फिर आप ऐसे करते कि जो छात्र जो कैंडिडेट टीईटी पास कर गया है उसको अनुभव की जो बाध्यता थी उसको ख़त्म कर देते, और जो पुराने जो जो टीचर थे जो टीईटी पास नहीं हैं उनके लिए 2 से 3 वर्षों का अनुभव रखते, ताकि पुराने जो शिक्षक हैं वो भी इसमें अप्लीकेबल होते हैं, जो नए जो टीईटी पास हैं वो भी अप्लीकेबल होते हैं, ताकि आपको एक अच्छे कैंडिडेट, आपको अच्छा एक शिक्षक मिल पाता। लेकिन आप लोगों ने पता नहीं किस आधार पर आपने अनुभव की बाध्यता रख दी। मैं सरकार से मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो इस अनुभव की बाध्यता पर आप विचार अवश्य करें। आप ऐसा सिस्टम लाएँ, ऐसा नियम लाएँ जो सभी के हितों को सार्थक करता हो, ना कि किसी एक को। आपने अनुभव की बाध्यता रख के कहीं न कहीं नवनियुक्त शिक्षकों के साथ धोखा किया है। इसलिए और उन शिक्षकों के साथ भी धोखा किया है जो वर्षों से कार्यरत हैं, लेकिन ये अनुभव की बाध्यता की वजह से वो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए सरकार से, शिक्षा विभाग से ये गुजारिश रहेगी कि एक कैंडिडेट होने के नाते आप इस बाध्यता को ख़त्म करें, ताकि इसमें अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी जुटे और अच्छे शिक्षक विभाग को मिले, ताकि आने वाला बिहार का जो बच्चों का भविष्य जो है वो बेहतर हो। धन्यवाद।